सिद्धार्थनगर जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित डुमरियागंज तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर इटवा मार्ग पर जाने पर चौखड़ा पहुंचकर वहां से 4 किलोमीटर पूरब चलकर महाकाली स्थान गालापुर पहुंचा जा सकता है। स्थान तक सीधे 2 पहिया 4 पहिया वाहन के भी जाने का मार्ग है। महाकाली का ये स्थान आबादी से तो दूर है लेकिन शांति से भरपूर है। स्थान के चारों तरफ काफी दूर तक कोई आबादी नहीं है। स्थान का नाम विशाल मदार का वट वृक्ष और उस पर लटकती लताएं हैं और हजारों छोटी बड़ी घंटी व मनौती के धागे हैं। वही स्थान की पहचान है। स्थान तक पहुंचने के लिए बना विशाल द्वार स्थान तक पहुंचाता है। यहां आने पर श्रद्धालुओं के मन को मिलने वाली शांति उन्हें बार बार आने पर मजबूर कर देती है। मान्यता है कि यहां श्रद्धा से मांगी गई सभी मनौती महाकाली पूरी करती हैं। मान्यता के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पूर्व कलहंस वंश के राजा केशरी शाह ने अपने राज पुरोहितों से कुलदेवी महाकाली को लाने का आदेश दिया था। पुरोहितों ने गोंडा के खोरहंस जंगल में जाकर 6 माह तक कठिन तपस्या की थी। तो पुरोहितों ने अपनी बात बताते हुए साथ चलने का आग्रह किया। मां ने कहा कि ठीक मैं चलूंगी लेकिन एक शर्त है, जहां भी एक बार रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगी। और सामने मदार के पौधे का सिर पर रखने का आदेश देते हुए कहा कि इसे मैं चल रही हूं। एक पुरोहित ने पौधे को सर पर रखा और सभी पुरोहित चल पड़े। जब सभी पंडित राजा दरबार के पास पहुंचे तो राजा के कुछ चाटुकारों ने मजाक समझते हुए राजा से कहा कि ये मदार को सिर पर रखकर इसे महाकाली बता रहे हैं। राजा ने भी बिना विचार के मदार को वहीं जमीन पर रख देने का आदेश दे दिया। पुरोहितों ने जैसे ही मदार भूमि पर रखा, भयंकर गरजना के साथ जमीन फटी और मदार उसी में समा गया और वटवृक्ष निकल आया जो आज भी मौजूद है, जिसे महाकाली स्थान गालापुर के नाम से जाना जाता है। नाम है? हमारा शुभ नाम राजेश पांडे जी है। ये कौन सा स्थान है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये महाकाली स्थान गालापुर का है जो सिद्धार्थनगर क्षेत्र से है, खुनियाव ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बस्ती मंडल में ये है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्त माता जी के स्थान पर पूजा अर्चन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर शारदीय नवरात्र और दोनों नवरात्र में यहाँ पर भीड़ होती है। और महाकाली स्थान यह काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। यहाँ के गालापुर के पुजारी लोग, पूर्वज लोग यहाँ के काली जी का जो वट वृक्ष है यह अपने तपस्या से लेकर आए हुए थे। यह मंदिर काफ़ी जगह पर प्रचलित है और इस मंदिर की विशेषता सभी प्रकार से जागरूक है। यहाँ पर बलि प्रथा भी होती है और तांत्रिक कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। महाराज जी, आपको क्या जानकारी इस मंदिर के बारे में बताएंगे? मेरा नाम निखिल पांडे, मैं गालापुर स्थान पर रहता हूँ। यहाँ सोमवार और शुक्रवार बहुत भीड़ होता है हफ्ते में। उसके बाद यहाँ अनेकों ज़िले से लोग आते हैं। यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और शारदीय नवरात्र, चैत्र और कुमार नवरात्रि में यहाँ दीपों से पूरा स्थान सजाया जाता है और अलग अलग लोग आते हैं यहाँ और पूजन और अर्चन बंदन होता है। सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं माता रानी के। यहाँ पर किस तरह की पूजा की जाती है, कुछ जानकारी देंगे? नारियल और चुनरी और सब यहाँ बलि भी प्रदान होता है। जायफल जैसे और यहाँ चढ़ता है, नारियल चुनरी चढ़ता है। उसके बाद जैसे यहाँ खप्पर भी चढ़ता है। शारदीय नवरात्र अष्टमी में खप्पर भी यहाँ चढ़ाया जाता है। उसके बाद 108 रात में परिक्रमा भी किया जाता है अपनी मन्नतें पूरी मांगने के लिए माता रानी के स्थान पर। यहाँ पर प्रशासनिक क्या व्यवस्था रहती है? प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ रहती है जैसे यहाँ पर नवरात्रि में रहती है जी। जी। इसके अलावा मतलब पुजारियों के अलावा और किसी तरह कोई व्यवस्था यहाँ रहती है? रात में 2 चौकीदार यहाँ रहते हैं जी, देख रेख के लिए। जी। यहाँ पर क्या केवल हिंदू समुदाय के लोग आते हैं कि और भी समुदाय के लोग यहाँ पूजा पाठ भी आते हैं लोग? जी। जैसे अब सब लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग आते हैं यहाँ। उसके बाद वो लोग भी पूजन वूजन करते हैं यहाँ। और हिंदू तो हम लोग आते ही हैं। अच्छा, विगत कितने वर्षों से आपके यहाँ पूर्वजों द्वारा पूजा की जा रही है? अब हमारे पूर्वजों तो हम लोग से बता रहे थे कि 2000 साल पुराना ये मंदिर है। जी जी। अच्छा, मतलब विशेष पूजा किस दिन की जाती है? सोमवार और शुक्रवार को। जी। अच्छा, यह मंदिर काफ़ी पुराना भी है और इसके साथ यहाँ पर तमाम भी और सभी कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ पर भंडारा भी होता है माता जी के स्थान पर। और सोमवार शुक्रवार को मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और यहाँ के व्यवस्थापक ठाकुर प्रसाद जी हैं जो यहाँ के देख रेख में सभी प्रकार के सुख सुविधाएँ भी उत्पन्न करते हैं।
जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मतलब छोटी छोटी मूर्तियाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। ये किस तरह की मूर्तियाँ कौन रखा है? यहाँ ये इस मूर्तियाँ जो लोग मानते हैं माता जी के स्थान पर मन्नता के पूर्ण हो जाने पर मूर्तियाँ के साथ साथ और कार्यक्रम भी करवाते हैं, वो करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ शादी भी और मुंडन संस्कार भी होता है। यज्ञोपवीत जैसे हुआ, शादी हुआ, वो लोग भी यहाँ करवाते हैं। उसके बाद सब व्यवस्था यहाँ होता है। अच्छा, कुछ ऐसी घटनाएं आपको याद होगी जहाँ पर मतलब कुछ विशेष श्रद्धालुओं की मान्यता पूरी हुई हो? एक दो। एक यहाँ के हमारे यहाँ के तिलक बाबा हैं डुमरियागंज के, 13 साल पहले लोग बता रहे हैं कि उनको कैंसर हो गया था। तो वो माता जी के स्थान पर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक साइकिल खरीद लें, और आज के समय में 13 लाख रुपए उनका लग रहा था इलाज में। तो माता जी के स्थान पर वो आते थे, माता जी का जो जल गिरता है चरण पादुका से, चरण रज उनका लगाते थे, और आज के समय में वो डेली आते हैं, दर्शन करते हैं। उनके सब मनोकामना माता रानी पूर्ण कर दी हैं। जय माता। अच्छा, माता जी के अलावा भी और किसी भी अन्य देवता का भी यहाँ मतलब पूजा पाठ? साक्षात काली जी का ही जो मंदिर है, ये काली जी का वट वृक्ष जो है यहाँ का, ये वट वृक्ष है माता जी। जैसा बगल में ब्रह्म देवता भी हैं, माता रानी के आगे भैरव देवता हैं, शनिदेव भी हैं, शंकर जी का हम लोग मंदिर का मूर्ति बन रहा है, मतलब बनवा रहे हैं मंदिर मंदिर। बन रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।